ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। जो कि अभी मेरी एज फिलहाल 24 इयर्स है एंड आई हैव लॉस्ट लाइक 1 करोड़ रुपीस इन दीज 2 years. I used up all my savings. I started putting all my salaries over there, and I was just losing everything. So I started borrowing money from my friends. I borrowed money from my family. Then I took loans from several banks, and this eventually led me to a debt of over 10 lakhs. बेंगलुरु में एक कपल के बीच फाइट हुई और वो पुलिस के पास तक चले गए। पता है क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने 70 लाख रुपए फैंटेसी गेमिंग में उड़ा दिए। एक टेक प्रोफेशनल अभी ने बताया कि उन्होंने 6 मंथ्स में ही लगभग 12 लाख रुपए ऑनलाइन पोकर खेलने में उड़ा दिए। आईपीएल इंडिया का सबसे बड़ा गेम है और इतना पॉपुलर शायद ही हम इंडियंस के लिए कोई और गेम होगा। बट कुछ सालों से क्रिकेट के साथ ही एक और चीज पॉपुलर हो रही है, टीम बनाओ और करोड़पति बन जाओ। हाँ, ये वही फैंटेसी गैम्बलिंग एप्स हैं। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में गैम्बलिंग कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट इस सेंचुरी से लोग करते आ रहे हैं। अलग अलग सेंचुरी में लोगों ने नए नए तरीके निकाले, हॉर्स रेसिंग, कसिनो से लेकर स्लॉट मशीन्स, कार्ड्स और ऑनलाइन बेटिंग फैंटेसी एप्स तक। हर बार एक कॉमन चीज हमेशा रहती है, जीतने के चांसेस ना के बराबर, और जो गेम बनाने वाले हैं उनका प्रॉफिट कन्फर्म। गेम ओनर्स हमेशा जीतते हैं, बट मोस्टली इन गेम्स में पहले अमीर लोग ही या कम लोग ही पैसा लगाते थे, जो कि बहुत सारा होता था और आम आदमी इससे दूर रहता था क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। बट पिछले कुछ सालों में नए बेटिंग कंपनीज लॉन्च हुई जिन्होंने इस बैरियर को ही कम कर दिया। मैंने 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। अब आप बहुत कम पैसे में ही गेम खेल सकते हैं और अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो लोगों को लगा कि सिर्फ 40-50 रुपए लगाकर मैं अगर लाखों करोड़ जीत सकता हूँ तो क्या बुरा है, कभी ना कभी तो जीत ही जाऊंगा। और हैरानी की बात यह भी है कि गैम्बलिंग एक्ट की वजह से इन एप्स को बैन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये एप्स गैम्बलिंग प्रमोट ही नहीं करते हैं, बल्कि खुद को स्किल्ड बेस्ड गेम बताते हैं। इनकी टैगलाइन भी कुछ इसी टाइप की होती है, खेलो दिमाग से। और क्योंकि स्किल्ड गेम्स गैम्बलिंग से अलग होते हैं तो वो लॉ के अकॉर्डिंग भी इलीगल है। हाँ, बट इससे प्रॉब्लम क्या है? जिसको अपना लक ट्राई करना है वो खेले। प्रॉब्लम है एडिक्शन और रिस्क। याद है, हर एप्स जो फैंटेसी या बेटिंग प्रमोट करता है वो स्पीड से एक स्टेटमेंट सुनाता है, इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। बट लोग इग्नोर कर देते हैं। ये एडिक्शन एक्चुअल में कितना खतरनाक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। इसी तरह एक 22 साल के लड़के ने अपने दोस्त से क्रिकेट फैंटेसी के बारे में सुना और 1 लाख रुपए फूंक दिए, क्योंकि उसे बिना ज्यादा एफर्ट के जल्दी अमीर बनना था। और पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 35 रुपए से टीम बनाकर। जॉब ढूंढ रहे संतोष ने 40,000 रुपए बेटिंग ऐप पर उड़ा दिए, जो उसके फादर, जो कि एक लेबर हैं, उन्होंने उसकी ट्यूशन के लिए दिए थे, वो भी किसी और से उधार लेकर। एडिक्शन लोगों को हद पार करा के भी वो एडिक्शन पूरा करने के लिए मजबूर करता है। जैसे यूपी के मेरठ में एक आदमी ने अपने कजन से 2,60,000 रुपए लिए और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर उड़ा दिए। बाद में पुलिस को भी बुलाया और वो पैसे किसी ने लूट लिए हैं, ऐसा बताया गया। और ये जल्दी अमीर होने की तड़प कभी कभी और बेवकूफ़ी बना सकती है। जैसे एक 24 साल के क्रिकेट फैन जो मुंबई से था, फर्नीचर की शॉप चलाता था, उसने बेस्ट टीम बनाकर पैसे कमाने के लिए टेलीग्राम का एक ग्रुप ज्वाइन किया, जहां उससे विनिंग टीम बताने का प्रॉमिस किया गया, जिसके लिए उसने पहले 2,000 रुपए मंथली मेंबरशिप के लिए दिए। फिर फ्रॉडस्टर ने कहा कि उनके सीनियर बाद में आपको कॉल करेंगे, और दूसरे बंदे ने भी अगेन कॉल करके 20,000 रुपए मांगे किसी पर्टिकुलर विनिंग स्लॉट बुक करने के लिए। और ऐसा करते करते उस लड़के ने उन्हें लगभग 70,000 रुपए दे दिए। ना टीम बनी, ना करोड़पति बना, उल्टा जो पैसे थे भी वो भी चले गए। जैसे कि मैंने कहा, क्रिकेट फैंस, मोस्ट ऑफ द जो गैम्बलिंग हो रही है वो क्रिकेट फैंटेसी एप्स के नाम पे ही हो रही है। जब आपके फेवरेट क्रिकेटर्स हर 2 मिनट बाद आपको बोल रहे हैं टीम बना लो, तो आप एक फैन होने के नाते कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ऊपर से वो लोग करोड़ों के प्राइजेस जीतने का मौका दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली कितने लोग एक्चुअली में जीतते हैं? कभी सोचा है? चलिए कैलकुलेशन करते हैं। एक पूल है जिसमें एंट्री फी 50 रुपए है और 10 लाख लोगों ने पैसे डाले हैं, तो 50 × 10 लाख = 5 करोड़, जिसमें 28% गवर्नमेंट को जाना है, यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए। और अब सपोज ऐप की खुद की प्लेटफॉर्म फी 20% है, तो 1 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ माइनस 1 करोड़ 40 लाख माइनस 1 करोड़, बचे 2 करोड़ 60 लाख। ऐप ने अपना पैसा छाप लिया, गवर्नमेंट ने अपना पैसा छाप लिया। अब अगर 3 लोगों को ये बांटना हो, हाँ भले उन पोल्स में आगे के रैंक्स तक को कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है, बट फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के प्राइजेस भी कम हो जाते हैं। तो सपोज टॉप 100 में ही आपका फायदा है। स्टिल 10 लाख लोगों में से 100 लोगों में आपके आने के चांसेस कितने हैं? 0.00001%। और फर्स्ट आने के चांसेस कितने हैं? 0.0000001%। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीतने के चांसेस क्या हैं।
इससे ज्यादा चांसेस किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में होते हैं और इसमें एटलीस्ट स्किल तो यूज होती है। जो इंटेलिजेंट होगा वही जीतेगा। और क्रिकेट में टीम बनाना, प्लेयर्स चूज करना, ये आपको लग सकता है कि स्किल बेस पर है, पर इन द एंड उसमें भी लक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैच कैसा जाएगा, कौन प्लेयर कैसा खेलेगा। और आपको क्या लगता है, जो 10 लाख लोग टीम बना रहे हैं उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा बेस्ट प्लेयर है कौन नहीं। अल्टीमेटली ये सिर्फ एडिक्टिव गेम्स होते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम हारते भी हैं तब भी क्योंकि एंट्री फी 40-50 रुपए होती है तो हमें स्टार्टिंग में फर्क नहीं पड़ता, बट लोग दिन के कई मैचेस खेल रहे हैं जो मंथली लाखों तक भी चला जाता है। और अगर हम हारते हारते 1-2 बार अमाउंट जीत जाते हैं तो हमें एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है और कंफर्मेशन मिलता है कि नहीं, मैं लाखों करोड़ों जीत सकता हूँ। बस आसपास ही था, 19-20 का ही तो फर्क था, बट वो फर्क कभी नहीं हटता। और कई फैंटेसी गेम्स में तो कंप्यूटर्स के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड करती है। ऐसे गेम्स जिसमें आपका गेम सिर्फ कंप्यूटर तय करते हैं, जिन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि आप कम से कम जीतें, ताकि 1-2 जीत से आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप बार बार खेलते रहें और उन कंपनीज को पैसे देते रहें, जैसे कार्ड गेम्स और भी कई तरह के लक गेम्स। इन फैंटेसी गेम्स को डिजाइन ही इस तरह किया जाता है कि आपको खेलने में मजा आए, आपके जीतने पर अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और आपको बार बार याद दिलाने के लिए थोड़े टाइम बाद नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं कि ये ऑफर चालू है, ये वाला मैच चालू है, इतने लोग जीत रहे हैं और आप मिस कर रहे हैं। इससे कई लोगों में टेंशन वाली फील आ जाती है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं और उन्हें भी गेम में आना चाहिए। जैसे ऑफलाइन में कसिनोज के अंदर आदमी खो जाए, इसलिए कसिनोज में ना क्लॉक लगी होती है ना विंडो होती है, और नए कस्टमर्स को तो फ्री ड्रिंक्स और कुछ फ्री गेम्स भी खिलाए जाते हैं ताकि उसे आदत लग सके। और अगर आपने कभी इन ऐप्स को ट्राई किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये ऐप्स भी इन यूजर्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। उन्हें स्टार्टिंग में कुछ फ्री कैश दिया जाता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, ताकि यूजर्स को किसी तरह आदत लग जाए इस गेम की। इसके पीछे बहुत सारा पैसा लगा होता है। फैंटेसी गेमिंग ऐप्स कई हजार करोड़ खर्च करते हैं, इसीलिए क्रिकेट मैचेस के टाइम भी हर दूसरा ऐड आपको इन्हीं का दिखेगा। और कुछ ऐप्स तो पूरी की पूरी टीम्स को स्पॉन्सर कर रही है। हर प्लेयर की जर्सी पर इन ऐप्स के लोगो छपे होते हैं। इवन वर्ल्ड कप तक को स्पॉन्सर किया जा रहा है। इनके प्लेटफॉर्म पर लगभग 21 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और एक आदमी अगर 1 रुपए भी लगाता है तो 21 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं इस ऐप पर। करंटली हर क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी अलग अलग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने यूजर्स को कन्विंस कर रहे हैं, पैसे जीतने का प्रॉमिस देकर अपने फॉलोअर्स को ये एडिक्टिव गेमिंग ऐप्स यूज करवाए जा रहे हैं। और लोग ये भी सोचते हैं कि कौन हार्ड वर्क करेगा सालों तक, शायद मेरी किस्मत चमक जाए और मैं भी लाखों करोड़ों जीत जाऊं बिना मेहनत किए। और इसी चक्कर में लोग पैसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो क्विक पैसे बनाने की स्कीम है, ये लोगों को बहुत पसंद आती है, या कहें तो उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं होता कि वो कभी इतने पैसे कमा भी पाएंगे। तो इन ऐप्स के जरिए फटाफट पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि मेहनत ज्यादा नहीं है और जीत गए तो पैसा ही पैसा। बट अगेन वही वाली बात है कि क्या चांसेस हैं कि आप ही जीतोगे। और एडिक्शन की वजह से ना सिर्फ आप वो गेम बार बार खेलते हो, बट उसके अलावा भी और तरीके के गेमिंग ऐप्स ढूंढने लग जाते हो जहां से जल्दी पैसा आ सके। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोन लेकर भी अपनी किस्मत को आजमाने में लग जाते हो। जो ऐप मिले, जो वेबसाइट मिले, ये सोचकर कि कहीं से तो पैसा आएगा ही आएगा, और इन द एंड आपको पता चलता है कि आया तो कुछ नहीं, बट जो था वो भी चला गया। इसी हारे हुए पैसे से इंडिया में नए 3 फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, यानी उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन लगभग 8,300 करोड़ पार हो गई। इन कंपनीज ने करोड़ों लगाया लोगों को गेम खिलाने के लिए और करोड़ों कमाया भी। नुकसान किसका हुआ? लोगों का। इन ऐप्स पर करोड़ों यूजर्स हैं और हर साल यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स का मार्केट 2021 में ही लगभग 34,000 करोड़ का था, जो नेक्स्ट ईयर 2025 तक 1,65,000 करोड़ का हो जाएगा, 38% के CAGR ग्रोथ के साथ। इतनी शायद ही कोई दूसरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही होगी। और ये पैसा हर साल बढ़ता रहेगा, क्योंकि करंटली हर दूसरा आदमी ये सोचकर गैम्बलिंग कर रहा है कि जल्दी से करोड़पति बन जाए बिना हार्ड वर्क के, और इस चक्कर में अपने और अपनी फैमिली की हार्ड अर्न सेविंग्स को भी इन कंपनीज को दे रहा है, और उसे पता ही नहीं लग रहा कि उसे सिर्फ अमीर बनने के सपने बेचे जा रहे हैं।